आजच्या या मंगलमय प्रसंगी बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून निघालेली धार्मिक धम्म सहल आज सुजाता टेम्पल बघण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। ज्या ठिकाणी भगवंताला सुजाताने खीर दिली, ज्या ठिकाणी भगवंताला खीर दिली ते ठिकाण या ठिकाणी आपण बघण्यासाठी आलेलो आहोत। इथे बसा, इकडे बसा, इकडे एकले यार, हे तर हे मेन नाही। इकडे 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 हे यार आहे, ते बसा। सर्व आपल्या धम्मसहलीतील उपासक आज ज्या ठिकाणी, ज्या जागेवर, ज्या स्थळी भगवंताला सुजातानं खीर दिली त्या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी आपल्या धम्मसहल या ठिकाणी पोहोचलेली आहे। हेच ते ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी भगवंताला सुजाताने भगवंताला खीर दिली ते ठिकाण। अशा अवस्थेमध्ये भगवंताचं शरीर झाले असताना ही बाजूला बसलेली ही सुजाता आहे आणि सुजाताची ही दासी पन्ना नावाची दासी आहे। या दोघी जणी या ठिकाणी भगवंताला खीर अर्पण केलेली आहे सुजाताने। त्याच्या या मूर्ती आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत आणि या ठिकाणी या पवित्र स्थळावरती आज आपल्या सर्व धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आपल्याला पोहोचलेले दिसत आहेत। या ठिकाणी आपण सर्वजण त्रिशरण पंचशील ग्रहण करूया, सर्वांनी हात जोडावा। म्हणा अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आप आए हुए हैं थोड़ा आगे तो महाराष्ट्र से आए हुए सारे उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। बात ऐसी है कि इस जगह को कहते हैं सुजाता टेम्पल, सुजाता विहार। तो आज के 2500 वर्ष पहले इस समय सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर आए थे तो पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था। जंगल का नाम था उरुवेला और बाजू में गांव है, गांव का नाम सेनानी। तो सेनानी किसका नाम था? गांव का जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठी, उन्हीं का नाम था सेनानी। तो सेनानी नाम के जो छोटे मोटे गांव के मुखिया थे उनका एक ही लड़की थी, उस लड़की का नाम सुजाता। तो पहले के ज़माने में किसी को कोई परेशानी होता था तो ये झाड़ देख रहे ना, ये बड़ा सा झाड़ है, बड़ा सा झाड़ के नीचे नवस मानते थे, मन्नत मानते थे कि हमारा ऐसा काम हो जाए वैसा काम हो जाए। तो सुजाता ने भी नवस माना था कि अगर हमको पुत्र प्राप्ति होगा तो हम क्षीर दान करेंगे। उसका मनोकामना पूर्ण हो गया, नवस पूर्ण हो गया तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही पन्ना नाम की दासी को मैंने सुजाता ने भेजा कि जाओ झाड़ के पास से साफ सफाई करके आओ। साफ सफाई करने के लिए आई तो देखा कि दुबले पतले सापड़ा शरीर वाले कोई बैठे हुए हैं। कौन है मालूम नहीं। दौड़ी दौड़ी गई और मालकिनी सुजाता को बताया। मालकिनी सुजाता यहाँ पर आई है और खीर बना करके लाई है। अब खीर भेंट करने लगी। पहले वो खीर नहीं लिए, सिद्धार्थ गौतम ने खीर नहीं लिया, बोला कि खीर खाने से हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। तो सुजाता ने उनसे विनती किया कि आपका शरीर बहुत एकदम तपस्या करते करते सापड़ा हो गया है, इसलिए आप जो है हमारा भोजन को स्वीकार कीजिए। फिर भी भोजन नहीं लिए। तो सुजाता और उसके साथ में जो महिला मंडल आए थे सबने एक संगीत सुनाया था, गीत सुनाया था। कैसा गीत सुनाया था कि हे वाद्य यंत्र बजाने वाले, वो बजने वाला बाजा होता है ना सरंगी जैसा, बाजा के तार को इतना मत खींचो कि तार टूट जाए और इतना भी धीमा मत छोड़ो कि उससे सुर न निकले, आवाज़ न निकले। तो ये गीत जो है बहुत सुंदर लगा उनको और उनको महसूस हुआ कि कठोर मार्ग छोड़ कर करके हमको मध्यम मार्ग अपनाना है। तो वही यहाँ पर कठोर मार्ग छोड़ कर करके उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और उसके दिए हुए खीर को धीरे धीरे कर करके 49 में खाए। खाने से शरीर में क्या हुआ, ऊर्जा निर्माण हुआ और जो शरीर एकदम बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा ताकत हुआ। और पंचवर्गीय भिक्षु कौंडिल्य, भाद्र, बपू, महानाम, अश्वजीत, ये सब लोग नाराज हो गए उनसे। उनके सिद्धार्थ गौतम के साथ में पंचवर्गीय भिक्षु थे, तो नाराज हो गए, छोड़ करके चले गए। सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए। उसके बाद फिर नदी है ना निरंजना नदी, वहाँ पे गए।
वहाँ पर एक घाट होता था, सुपटित नाम का घाट, वहीं पर गए, स्नान किया। स्नान करने के अनंतर वही बर्तन जो सुजाता का दिया हुआ भिक्षा पात्र था, उसको उन्होंने नदी में ऐसे छोड़ दिया। छोड़ा, कहा कि अगर हमको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति होना होगा तो ये बर्तन पानी के प्रवाह में न जा करके प्रवाह के उल्टा दिशा की ओर बह दिया, तो एक न एक दिन सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ, उल्टा बहा। उल्टे बहते बहते कहाँ चला गया? मुस्लिम सरोवर, जहाँ पर ऐसे नाग ऐसे फन किए हुए था, तो वहाँ पे उसका सीन आपको मेन टेम्पल में मुख्य मंदिर में दिखाया है, ऐसे नाग फन करते हुए। तो वहाँ गए, उसके बाद फिर वो 49 दिन बिताए। 49 दिन बिताए तो वैशाख पूर्णिमा आया। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत से परेशानियों को, आंधी तूफान, बहुत से तरह के झंझट को दूर करते हुए अंत में जाकर के वैशाख पूर्णिमा के उनको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वो बुद्ध कहलाए। यहाँ तक वो सिद्धार्थ गौतम कहलाते थे, वहाँ पर जाने के बाद वो बुद्ध कहलाए। तो उनके जीवन में 2 भोजन विशेष महत्व रखता है। सिद्धार्थ गौतम के जीवन में 2 भोजन विशेष महत्व रखता है। एक भोजन सुजाता की दी हुई खीर खाने के अनंतर ही उनको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और दूसरा भोजन सुंद नाम का लुहार ने 80-82 वर्ष की उम्र में उनको भोजन करवाया था। उस भोजन करने से, विषाक्त भोजन करने से उनको बीमार पड़ गए और वो महापरिनिर्वाण कर गए। तो दोनों भोजन विशेष महत्व रखता है। सुंद नाम का भोजन जो भोजन करवाया उसका, और सुजाता का खीर। तो पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सुजाता का जो खीर जो दान हुआ था वह कौन सा दिवस था? चैत्र पूर्णिमा का। और जो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जन्म भी हुआ था लुम्बिनी में, वो पूर्णिमा का ही दिवस था। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, वह भी पूर्णिमा का ही दिवस था। तो यहाँ पर वो जो सिद्धार्थ गौतम आए थे, तो 29वें साल में उनका उम्र जो है, इतिहास ग्रंथ में लिखता है 80-82 वर्ष उम्र, 80 वर्ष उम्र, जिसमें यहाँ पर कितना 29 के एज में आए थे, 29वां साल में। और कितना साल लग गया था तपस्या करते करते? 6 साल लग गया था। तो ज्ञान की प्राप्ति कितना साल में हुआ? 35वां साल में। जब उनका उम्र अगर 35वां साल था तो उस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। और यहाँ पर आए थे 29वां साल में। जैसे किसी भी व्यक्ति का उम्र जो है 1, 2, 3, 4 ऐसा होता ना, 29वां साल में यहाँ पर आए थे। और उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति था, वह कौन सा उम्र में हो गया था? 35वां साल में। तो कितना साल लग गया था? 6 साल। ये सब बहुत सी बातें हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे मतलब आप आदरणीय भंते जी यहाँ पर हर साल आते हैं, और ये इनका योगदान है बहुत बड़ा। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, धीरे धीरे करके टाइल्स लग गया, रख रखाव हो गया, विधि व्यवस्था हुआ। और ये प्रमोद जी हैं, ये आपको, हाँ, ये स्कूल भी चलाते हैं। और बहुत से बात आपको कुछ 2 शब्द बताएंगे ये मंदिर के द्वारा क्या क्या चल रहा है। तो बोलिए गौतम बुद्ध है की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। है कि पहले यहाँ पर बाहर